संजय? हाँ मैम, करो स्टार्ट। वो कल हम पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग की कितनी प्रोसेस होती है। एक तो हमारी प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक हमको करना पड़ती है, मोल्डिंग करना पड़ती है, फिर उसके बाद की प्रोसेस ड्राई और बर्निंग की रहती है। जितने जो हमारी साइट सिलेक्शन होगी वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी कि हमारी एक तो लोकल जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे मजदूर वर्ग है, उनको फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पे साइट होनी चाहिए वहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, मतलब हमारी रोड साइड से कम्युनिकेशन इजीली हो जाना चाहिए। फिर क्या कि हमारी प्लेन ग्राउंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्लेन ग्राउंड वहाँ पर होना चाहिए। फिर क्या कि हमको अच्छी क्वालिटी की अर्थ वहाँ पे मिलनी चाहिए, मतलब मिट्टी हमको ब्रिक बनाने के लिए सही क्वालिटी की मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सारी हमारी साइट, अच्छी साइट की विशेषता है कि ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारी साइट सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि हम मिट्टी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो उसमें हमने कल देखा कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे की जाती है। प्रिपरेशन हमने देखी, प्रिपरेशन इन सारे पॉइंट्स से मिलकर के होती है, मतलब हमारी मिट्टी जो तैयार होती है इन सारे पॉइंट से मिलकर होती है। सबसे पहले हमारा आता है अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग में क्या होता है कि हम कैसे मिट्टी को अनसॉइल करते हैं, मतलब ऊपर की मिट्टी की परत हटा करके उसको साइड में कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसकी ऊपरी परत में बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद रहती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है उसमें, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं डिगिंग, मतलब खोदना। किस हिसाब से खोदते हैं और कितना हमको डीपर खोदना है वो खोद करके निकालते हैं। उसके बाद आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब हमारे मिट्टी के या फिर कंकड़ पत्थर जो भी हमको वेजिटेशन मटेरियल जिसको साइड करना है, मतलब मिट्टी जितनी अच्छे फॉर्म में है वो हमको करनी है, जितनी क्लीन और जितनी साफ़ हो सकती है हमको ईंटें बनाने के पहले उतनी हम क्लीन करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग मतलब हमको उसको कैसे बिछानी है प्लेन ग्राउंड के ऊपर और कैसे प्लेन करनी है। फिर उसके बाद हम उसको वाटर करेंगे और वाटर मिक्स करने के बाद में कुछ हफ्ते या फिर कुछ सीज़न तक भी हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं ताकि वो कैसी हो जाए, प्रॉपर वेदर्ड सॉइल हो जाए। फिर हम करते हैं उसकी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम उसमें पानी ऐड करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार ताकि वो कैसे बनने के लिए हमारी क्ले पूरी फिट हो जाए। फिर आती है टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब हमको उसको मिक्स करना प्रॉपर। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था हमारा ये पग मिल होती है। इसमें क्या हॉरिजॉन्टल आर्म लगा रहता है, वर्टिकल शाफ्ट लगा रहता है, उससे ये हमारे नीव्स लगे रहते हैं, नाइव्स लगे रहते हैं, हमारी ये क्ले फिलअप होती है। ऐसे हम क्या करते हैं इसको ग्राउंड लेवल से कुछ अंदर तक इसमें उतार करके रखते हैं। फिर हमारी ये आयरन का पूरा ट्यूब बना रहता है। इसके हेल्प से जब हमारा जो आर्म घूमता है उससे हमारी क्या होती है पूरी सॉइल, मतलब जो क्ले होती है हमारी मिक्स होती चली जाती है। ये हमने कल की क्लास में देखा। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं हमारी ब्रिक को बनाने के लिए मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब उसको आकार देना। आकार देना मतलब प्रॉपर साइज देना, ठीक है। कितने प्रकार की मोल्डिंग होती है ये देखते हैं। एक तो हैंड मोल्डिंग होती है हमारी और दूसरा मशीन मोल्डिंग होती है। कल मैंने आपको बताया था कि हैंड मोल्डिंग कैसे होती है, किस प्रकार से हाथ को उसको शेप दिया जाता है, वो कहलाती है हमारी हैंड मोल्डिंग। The clay which is prepared is above then sent for the next operation। जब हमारी क्ले पुराने ऑपरेशन से तैयार हो जाती है उसके बाद हम सेकेंड ऑपरेशन इसका करते हैं जो कि मोल्डिंग है। कितने प्रकार की मोल्डिंग होती है वो बताया गया है। मोल्डिंग दो प्रकार की होती है, पहली हैंड मोल्डिंग और दूसरी मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग देखते हैं। इन हैंड मोल्डिंग द ब्रिक आर मोल्डेड बाय हैंड, दैट इज मैनुअली। मतलब हमारे हाथों से मिट्टी को बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम हैंड मोल्डिंग, ठीक है। मतलब मैनुअली इसको बनाया जाता है।
इट इज एडॉप्टेड वेयर एज मेन पावर इज चीप, जहाँ पर हमारी मजदूरी सस्ती पड़ेगी या चीप होगी वहाँ पर हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड is readily available for manufacturing process of the brick on a small scale। छोटे पैमाने पे जब हम इसको बनाएंगे, मतलब हमारी ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है, नॉर्मली छोटे पैमाने पे हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वहाँ पर हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है, सस्ता है, मतलब मजदूर आसानी से मिल रहा है, तो वहाँ पर हम इसको हैंड मोल्डिंग बना देंगे। The molds are rectangular box which are open at the top, bottom they may be of wooden and steel। ये एक बॉक्स के अंदर हम इसको हाथों से फिलअप करके मोल्ड करते हैं, जैसे वो वुड का और स्टील का बना हुआ हो सकता है। A typical wooden mold is shown in the figure। वुडन का मोल्ड ऐसा रहता है जो सामने से ऐसा दिखता है मगर यहाँ से पैक रहता है, मतलब आसपास से प्लान बिल जैसा प्लान देखेंगे तो हमको ऐसा बॉक्स नुमा दिखेगा, और ऐसे हमको एलिवेशन जो है कुछ वैसा दिखेगा। ये होता है हमारा वुडन मोल्ड, मतलब वुडन बॉक्स, जिसके हेल्प से ऊपर से इसको खुला रहता है और हाथों से इसमें फील करके बनाते हैं। द लॉन्गर साइड्स आर केप्ट स्लाइटली प्रोजेक्टेड टू सर्व द हैंडल्स। ये वाला जो साइड है हमने थोड़ा सा बड़ा छोड़ा है ताकि वो हैंडल का काम करे, पकड़न का काम करे। द स्ट्रिप ऑफ ब्रास और स्टील आर समटाइम्स फिक्स्ड ऑन द एज ऑफ द वुडन मोल्ड टू मेक देम मोर ड्यूरेबल। क्या बोल रहे हैं, ब्रास की या स्टील की हम एक एज उसमें वुडन मोल्ड में प्लेस कर देते हैं ताकि हमारी ईंट और टिकाऊपनता से बनी रहे। ठीक है, ये हमारा वुडन मोल्ड है, मतलब ऐसा रहता है ये डब्बा, इसके अंदर यहाँ पर क्ले भरी जाती है। ठीक है, प्लान मतलब ये ऊपर से ऐसी क्ले दिखेगी, और ये एलिवेशन है मतलब इसमें क्ले ऐसी भरी हुई होगी। ठीक है, ऐसे हमारा स्टील मोल्ड की बात करते हैं तो ये स्टील मोल्ड का हमारा डायग्राम है। A typical steel mold is shown in the figure 3.3। It is prepared from the combination of steel plate और channel। दो के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है ये हमारी स्टील प्लेट से और चैनल से। इट मे बी इवन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टील एंगल्स एंड प्लेट्स। या तो ये स्टील की एंगल्स से बना सकते हैं हम, या फिर प्लेट से बना सकते हैं। द थिकनेस ऑफ स्टील मोल्ड इज जनरली 6 mm। मतलब इसकी जो मोटाई होगी प्लेट की, जो डब्बे की मोटाई होगी वो जनरली 6 mm की होती है, या 6 mm की देंगे। दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक ऑन द लार्ज स्केल। ये हम बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी ब्रिक का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। The steel mold are more durable than wooden mold and they turn out brick of uniform size। हमारे जो स्टील मोल्ड बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा अच्छे होते हैं वुडन मोल्ड से, क्योंकि ये हमारे यूनिफॉर्म साइज की ब्रिक बनाते हैं, मतलब एक जैसी ब्रिक बनाते हैं। ब्रिक द ब्रिक श्रिंक ड्यूरिंग द ड्राइंग एंड बर्निंग। क्या होता है, हमारी जो ब्रिक रहती है वो पहले थोड़ी सी बड़ी रहती है या बड़े साइज की रहती है, बाद में जैसे ही वो सूखती है तो श्रिंक हो जाती है, मतलब अपने कुछ ओरिजिनल साइज से छोटी हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइंग सूखने की प्रोसेस में, और बर्न होने की मतलब पकने की प्रोसेस में। हैंस द मोल्ड आर मेड अप लार्जर देन द साइज ऑफ फुल्ली बर्नट ब्रिक। अगर हमको 19 बाय 9 बाय 9 की ईंट चाहिए तो हमारा मोल्ड थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि जब हमारी मिट्टी सूखने के बाद में श्रिंक हो जाती है तो सूखने के बाद हमको प्रॉपर 19 बाय 9 बाय 9 का साइज मिल जाए सेंटीमीटर में, इसलिए हम इनिशियली जब बनाते स्टार्ट करते तो ब्रिक का साइज थोड़ा बड़ा रखते। ठीक है, सूखने के बाद ये ईंटें श्रिंक होती है। तो कितना परसेंट हम उसको बड़ा करते हैं, 8 से 12% तक बड़ा करते हैं। समझ आ रहा है?
मतलब 8 से 12% ईंटों को बड़ा बनाते हैं। मतलब ये जो वुडन हमारे मोल्ड हैं वो 8 से 12% तक बड़े होते हैं। क्यों ऐसे बड़े करते हैं? क्योंकि जब हमारी ईंटें सूखती है और बर्न होती है तो वो कुछ ना कुछ अपने शेप में कमी कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए हम बड़ा करते हैं कि सूखने के बाद ईंट हमारी प्रॉपर शेप में हमको मिल जाए, ठीक है। The exact percentage of increase in dimension of mold is determined by the actual experiment of clay is to be used for preparing bricks। मतलब हमको कितना बड़ा ब्रिक के मोल्ड को रखना है या ईंटों को रखना है वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी किस प्रकार की ब्रिक की क्ले है, मतलब किस प्रकार की हमारी मिट्टी है। अब जो हम पढ़ रहे हैं हमारा हैंड मोल्डिंग वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक ग्राउंड पे मोल्ड करके, मतलब ऐसे जो ज़मीन पे मोल्ड करके, और एक टेबल पे मोल्ड करके। मतलब एक कुछ ना कुछ टेबल पर हम मोल्ड करेंगे वैसे भी यूज़ करते हैं। तो हमारा जो ग्राउंड मोल्डिंग पढ़ते हैं हम, जो ग्राउंड पे हम करते हैं, मतलब जो मैदान पे या प्लेन समतल भूमि पे जो मोल्डिंग करेंगे वो, ठीक है। द ग्राउंड इज फर्स्ट मेड लेवल। सबसे पहले हम जो ज़मीन है हमारी उसको लेवल करेंगे, मतलब एक जैसा और प्लेन करेंगे। एंड फाइन सैंड इज स्प्रिंकल्ड ओवर इट। फिर क्या करेंगे? बारीक रेती पूरी भुरक देंगे अपनी धरती पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? द मोल्ड इज डीप्ड इन द वाटर। हमारा जो सांचा है उसको पानी में डुबोएंगे और गीला कर लेंगे, ठीक है। एंड प्लेस्ड ओवर द ग्राउंड। फिर क्या करेंगे? धरती पे रख देंगे। फिर लम्स मतलब गटले या फिर जो भी एक मिट्टी का हम लंप उठाएंगे उसको क्या करेंगे? लम्स ऑफ टेम्पर्ड क्ले, मतलब जो मशीन से घूम करके हमारी तैयार जो क्ले आई है, जो तैयार मिट्टी आई है, उसको लेंगे और क्या करेंगे? मोल्ड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। मोल्ड के अंदर डालने के बाद द क्ले इज प्रेस्ड और फोर्स्ड इन द मोल्ड। हम उसको दबाएंगे ताकि ये प्रॉपर ऐसे शेप हमको मिल जाए ईंट का। ईंट का शेप ये अंदर वाला है, ठीक है। ये ऐसी हमको ईंट बनी हुई मिलेगी। प्रेस करेंगे और फोर्स से हम मोल्ड के अंदर फिक्स करेंगे। इस प्रकार से हम इसको फिक्स करेंगे कि इसके पूरे कॉर्नर मोल्ड में पूरा क्ले से फिल हो गए हों, ठीक है। द एक्स्ट्रा और सरप्लस क्ले इज रिमूव्ड आइदर बाय वुडन स्ट्राइक और मेटल स्ट्राइक। जैसे ये एक डलिया है, ठीक है। इसके अंदर में मैं जैसे ये समझ लेना मोल्ड है हमारी क्ले बनाने का। मैंने इसके ऊपर पूरा मिट्टी से, कौन सी मिट्टी? जो हमारी रेडी है, टेम्पर्ड मिट्टी आई, उससे फील करा कि कुछ क्या हुआ। जैसे ये एलिवेशन से देखते हैं तो ये वाला बोर कैसा उठा हुआ दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको ये वाला बोर। तो ऐसे ही मिट्टी कुछ ना कुछ ऊंची रहेगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम ऐसे पतरा जैसे लेंगे, पतरा या स्ट्राइक लेंगे और ऐसे इसको प्लेन कर देंगे, मतलब पूरा खिसका के जो एक्स्ट्रा जो हमारी ऊपर तक उठी हुई क्ले रहेगी उसको ऐसे काट करके पूरा प्लेन कर देंगे, ठीक है। तो क्या वही Yes, बोल madam. रहे हैं कि इन सच अ वे दैट इट फील्स ऑल कॉर्नर्स, कि ये पहले तो पूरे कॉर्नर्स फील हो जाए और फिर जो एक्स्ट्रा सरप्लस क्ले रहती है, मतलब उठी हुई या ज़्यादा अमाउंट में जो हमारी क्ले है उसको रिमूव कर देंगे बाय वुडन स्ट्राइक और मेटल स्ट्राइक। या तो लकड़ी की स्ट्राइक से उसको रिमूव कर देंगे या फिर हमारी मेटल की स्ट्राइक से उसको रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको फ्रेम कर देंगे, मतलब पूरा प्लेन कर देंगे। अ स्ट्राइक इज अ पीस ऑफ वुडन और मेटल विथ अ शार्प एज। मतलब वो आपने देखा फनड़ देखा? फनड़
मेटल का रहता है जिससे ऐसे पुट्टी करते हैं लोग, मतलब ऐसे वो दो पतरे टाइप रहते हैं बारीक बारीक, जिससे ऐसे हाँ प्लेन मैडम, देखे करते हैं, देखे। फनल फनल बोलते हैं उसको। फनल क्या रहता है उसका, मेटल का ही रहता है, बाकी बहुत महीन और बहुत पतला बारीक रहता है। तो उसको क्या करते हैं, उससे शार्प, उसकी एज क्या रहती है, शार्प कर देते हैं, मतलब उसको कोने पर से बिल्कुल ऐसा प्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, द मोल्ड इज देन लिफ्ट अप एंड रॉ ब्रिक इज लेफ्ट ऑन द ग्राउंड। क्या होता है ये, इस प्रकार का वो रहता है मोल्ड हमारा। ठीक है, ये ऐसा कैसा रखा हुआ है। ठीक है, फिर जब मैं इसके अंदर पूरी मैंने ब्रिक का क्ले भर दिया और इसको पूरा प्लेन कर दिया, इसके ये कोने भी अच्छे से भर दिए ताकि अच्छे से निकल जाए। फिर थोड़े टाइम बाद जो मोल्ड के हैंडल रहते हैं वो ऐसे के ऐसे हम ऐसे उठा लेंगे, तो क्या होगा, उसी शेप में, कैसे शेप में, जैसा हमारा सांचे का आकार था वो टॉप से और बॉटम से खाली था, मतलब नीचे से भी ये खाली है और ऊपर से भी खाली, मतलब इसकी चारों भुजाएं हैं बस। ठीक है, मतलब एक डब्बा है जो ऊपर से और नीचे से खाली है। कार्टून आपने देखा है, कार्टून, कार्टून का डब्बा, गत्ते का डब्बा। ठीक है, वो कैसा रहता है, ऊपर या नीचे से हम उसके वो खुले रहते हैं ना, फिर नीचे से जोड़ना पड़ता है, सभी ने देखा है। यस मैडम, देखा है। हम्म, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें क्ले फिल करते हैं और फिर थोड़ा सा उसको ठनकने के बाद, मतलब थोड़ा सा उसको होने के बाद, सेट होने के बाद, ऐसे कैसे हमने ये उठा दिया, क्या उठा दिया, मोल्ड उठा दिया, और ब्रिक हमारी यहाँ पर रखी रह गई ज़मीन पर, धरती पर। ठीक है, इस हिसाब से हमारे वुडन मोल्ड होते हैं। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि द मोल्ड इज देन लिफ्ट अप एंड रॉ ब्रिक इज लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, और जो हमारी कच्ची ईंट है या ईंट है वो कहाँ पर, हमारी धरती पर ही रखी रह जाएगी। द मोल्ड इज डिप्ड इन द वाटर, पानी के अंदर उसको हम मोल्ड को डाल देंगे, क्यों डाल देंगे, क्योंकि उसको वापस से हमको फिर दूसरी ईंट बनानी है, तो मोल्ड क्या हो, क्ले से साफ हो जाए, इसलिए हम उसको पानी के अंदर डंप कर देते हैं। ठीक है, देन प्लेस जस्ट नियर द प्रीवियस ब्रिक, फिर क्या करते हैं, वापस से पहली वाली जो ईंट बन के हमने रखी है उसी के पास में हम उसको प्लेस कर देते हैं और प्रिपेयर करते हैं दूसरी ब्रिक को, मतलब उसी मोल्ड के अंदर अब दूसरी ब्रिक को हम भरेंगे। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द ग्राउंड इज कवर्ड विद द रॉ ब्रिक, मतलब ऐसे मेरा ग्राउंड है, उसके ऊपर मैंने क्या करा, प्लेन कर लिया, फिर थोड़ी सैंड भुरक दी, फिर क्या करा, धीरे धीरे एक सांचा रखा, पूरी ब्रिक को अच्छे से प्लेन कर दिया और फिर वो सांचे को ऐसा कैसा उठा लिया, फिर दूसरी जगह मैंने सांचा रखा, वापस से ब्रिक को फिल करा, सांचे को प्लेन करा, फिर सांचा उठा लिया, ऐसे करते करते जब तक मेरा ग्राउंड पूरा ब्रिक से बन नहीं जाता, जो हमारी क्ले थी वो पूरी फुल्ली यूज्ड हो नहीं जाती, तब तक के हम क्या करेंगे, ब्रिक को बनाते रहेंगे। Brick, a brick molder can mold 750 brick per day with working period of 8 hours. 8 घंटे अगर कोई काम करता है तो एक ब्रिक मोल्डर 750 ब्रिक बना देता है। When such brick becomes sufficient dry, जब ये अच्छी प्रॉपर अपनी संतोषजनक सूख जाती है, they are carried and placed in the ड्राइंग शेड, फिर क्या करते हैं, हम इनको जो शेड बनाते हैं, जो छत बनाते हैं, उसके नीचे सूखने को छोड़ देते हैं। ठीक है, इन ईंटों को जब तक ये अभी क्या गीले फॉर्म में, थोड़ी अध पकी सी अध सूखी सी फॉर्म में हो जाती है, फिर इनको शेड के नीचे ड्राई होने को बिछा देते हैं। द ब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय द डीपिंग मोल्ड इन द वाटर एवरी टाइम are known as the slope molded brick, and fine sand ash may be sprinkled on the inside surface. Molding can instead dipping mold in the water, such a brick are known as the sand molded brick. मतलब हमने क्या करा था, पहले जो प्लेन ग्राउंड के ऊपर क्या डाली थी, सैंड डाली थी, रेती डाली थी, उसका आपको यूज समझ में आया। मैंने ग्राउंड को प्लेन करा था पूरा, फिर उसके ऊपर सैंड भुरकी थी, क्यों भुरकी थी वो सैंड, ताकि वो ईंट जब बनेगी ना गीले फॉर्मेशन में तो हमारी धरती से चिपकी नहीं रह जाए। सैंड क्या करेगी, धरती और ब्रिक के बीच में एक लेयर टाइप का काम करेगी कि सैंड के कारण वो ईंट जमीन पे चिपकी नहीं रहेगी,
मतलब अगर ईंट जमीन पर चिपकी रह जाएगी तो वो निकलते टाइम टूट भी सकती है। क्यों टूट सकती है? क्योंकि वो पूरी फुल्ली पकी हुई ईंट नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? जैसे आपने कभी पापड़ बनाते हुए देखा है क्या, छतों पे जो पन्नियों के ऊपर बनाते, देखा है? तो क्या करते हैं, वो पन्नी के ऊपर क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं, है ना? फिर पापड़ ऐसे डाल के फैलाते हैं या जो भी कुछ करते हैं। ठीक है, तो वो तेल का काम अपने केस में कौन कर रहा है? सैंड कर रही है। वो तेल से क्या होता है कि हमारा पापड़ पूरा चिपका ही नहीं रहता है, मतलब पन्नी पे चिपकता नहीं है, वो कम से कम निकलेगा तो इजीली निकल जाएगा। इसी कारण से जो हम सैंड भी भूरक रहे हैं, क्योंकि मिट्टी है गीली और सैंड है सूखी, तो उसके ऊपर हमारी ईंट रखा जाएगी। ईंट ईंट रखाएगी जब तक कि वो थोड़ी सूख नहीं जाती। अगर गीली गीली पे हमने धरती पे बना दी गीली ईंट को, तो वो क्या होगी, जमीन पे चिपकी रह जाएगी, और जब वो निकलेगी तो अपनी जो ब्रिक है उसका साइज डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो हम सैंड डालते हैं तो उससे क्या बोलते हैं हमारी, कि ये सैंड मोल्डेड ब्रिक है। ठीक है, और हम हर बार सांचे को पानी में इसलिए डालते हैं ताकि वो क्लीन्ड रहे, मतलब उसमें मिट्टी चिपकी नहीं रहे। तो हर बारी हम उसको पानी में डालेंगे, और पानी में डालने से क्या होता है, वो क्लीन हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम स्लोप मोल्डेड ब्रिक है। दे हैव अ शार्प एंड स्ट्रेट एज। उनके जो कोने और जो एज होती है, जो किनारे होती है, वो पूरी शार्प रहती है। आई इतनी बात समझ में? ये हमारी हैंड मोल्डेड ब्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, सांचों के द्वारा। और सांचे कितने प्रकार के देखे अभी आपने? वुडन और स्टील, है ना? 2 प्रकार के सांचे देखे। इतना आ रहा है समझ में? हाँ मैम। द लोएस्ट फेस ऑफ ग्राउंड ब्रिक आर रफ। मतलब हमारी जो निचला फेस होगा या निचला सिरा होगा काय का, हमारी ईंट का, वो थोड़ा रफ होगा। क्यों रफ रहेगा? क्यों रफ रहेगा? क्योंकि जो नीचे हमने सैंड डाली है, जो भुरकी थी पहले, ताकि वो ईंट चिपके नहीं, वो उसमें चिपकी हुई रहेगी। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लेस फ्रॉग ऑन सच ब्रिक। इसीलिए हम उन ब्रिकों के ऊपर फ्रॉग नहीं बना पाते। ठीक है, फ्रॉग बनाना पॉसिबल नहीं होता। अ फ्रॉग इज अ मार्क ऑफ डेप्थ अबाउट 10 mm to 20 mm which is placed on the raw brick during molding। क्या बोलते हैं, जो फ्रॉग बनाते हैं वो मोल्डिंग के टाइम पर बनाया जाता है, मगर हमारी इन ब्रिक पे फ्रॉग बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इट इट इंडिकेट्स द ट्रेड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। देखो, ये 2 मेन चीज़ आप ध्यान रखो कि फ्रॉग क्यों बनाते हैं। तो फ्रॉग क्या बताता है कि हमारा कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है वो ब्रिक। जैसे उस पर लिखा रहता है ना आर आर या आर डी, या जो भी ऐसे शॉर्ट में लिखा रहता है फ्रॉग पे, कभी आपने नोटिस किया हो तो वो लिखा रहता है कि हमारे बनाने वाले का या कहाँ की वो ब्रिक है, वहाँ की फॉर्म का नाम उस पर लिखा हुआ रहता है। मतलब इट इंडिकेट्स ट्रेड नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। जो बना रहा है उसके ट्रेड का या उसकी फॉर्म का नाम उस पर अंकित हो जाता है ब्रिक पे। इन ब्रिक वर्क द ब्रिक आर लेड ऑन द फ्रॉग uppermost. It thus afford a key for mortar when the next brick is placed over it। और दूसरा फ़ायदा हमारे फ्रॉग का क्या होता है, जब हम ब्रिक को बिछाते हैं मेसनरी वाले वर्क को करने के लिए, तो ये फ्रॉग कैसा काम करता है, एक चाबी का काम करता है, मतलब जोड़े रखने का काम करता है। उसके अंदर मोटर भर जाता है और ग्रिप अच्छी बनती है 2 ईंटों के बीच में। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी थी। इतनी बात समझ में आई है हाँ मैम। सभी को? अब आगे पढ़ते। द ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक फॉर बेटर ऑफ बेटर क्वालिटी एंड विथ फ्रॉग ऑन देयर सरफेस आर मेड बाय यूजिंग पेयर ऑफ parallel boards and wooden block. A plate is pieced a thin wood. The block is bigger than the mold. It has projected of about 6 mm height on its surface.
The dimension of projection corresponding to internal dimension molded. The design of impression of the frog is made on the block. This wooden block is also known as the molding block और स्टोक बोर्ड. क्या बोल रहे हैं, अभी ये हमारी हैंड मोल्डेड ब्रिक में फ्रॉग नहीं बन पा रहे थे, फिर उसके बाद में हमारी जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक है उसमें फ्रॉग बनाने के लिए हमने एक मोल्डिंग ब्लॉक यूज़ करा या स्टॉक बोर्ड यूज़ करा, जिसके ऊपर हमारी एक पैरेलल प्लेट होती है जिसको हम 6 mm की हाइट तक के उस पर रख सकते हैं. तो हमको क्या मिलता है, एक फ्रॉग नुमा आकृति. मतलब हैंड मोल्डेड ब्रिक में पहले फ्रॉग नहीं हुआ करता था, उसको यूज़ करने के लिए हमको एक मोल्डिंग ब्लॉक लेना पड़ा. ठीक है, उसके बाद हमने उस पर अपना जो भी सांचा है, जो भी आर उस पर लिखा था या जो भी उतनी गेपिंग करने के लिए एक प्लेट बनती है. द मोल्ड इज प्लेट टू फिट द प्रोजेक्शन ऑफ वुडन ब्लॉक एंड क्ले, देन इट इज डेस्ड इनसाइड द मोल्ड. क्या बोलते हैं कि एक प्लेट टाइप रहती है जिसको हम क्या करते हैं, मोल्ड के अंदर रखते हैं. अ प्लेट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप एंड होल थिंग इज देन टर्न्ड अपसाइड डाउन. फिर क्या करती है, हम उस प्लेट को ऊपर रखेंगे अपने मोल्ड के ऊपर, तो पूरा का पूरा हमने इसको अपसाइड डाउन कर दिया, मतलब नीचे की ओर घुमा दिया पूरा हमने ब्रिक के सेटअप को. द मोल्ड इज टेकन आउट एंड द प्लेट इज प्लेस्ड ओवर द रॉक ब्रिक. फिर क्या होती है, हमारी रॉ ब्रिक जो कच्ची ब्रिक है उसके ऊपर हमारी प्लेस्ड हो जाती है. क्या प्लेस्ड हो जाती है, हमारी प्लेट. इट इज़ कन्वेड ऑफ ड्राइंग शेड. ये हमारी ब्रिक के साथ में ही ड्राइंग शेड के नीचे रखा जाती है. द ब्रिक आर प्लेस टू स्टैंड अप देयर लॉन्गर साइड एंड ड्राइंग शेड एंड प्लेट बोर्ड आर ब्रॉट बैक फॉर द यूजिंग देम अगेन. क्या चीज़ समझ में आई, मैंने इतना पढ़ा.